गोंद और गोंद कतीरा दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों के लाभ अलग अलग है। एक्चुअली दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं और लोग गोंद को और गोंद कतीरा को एक ही समझने की भूल करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। गोंद जो होता है वह ठंड के दिनों में खाने वाली चीज़ है, और जो गोंद कतीरा है ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वह ठंडी होती है। तो पहले हम जानते हैं गोंद क्या है और इसके क्या फायदे हैं, उसके बाद जानेंगे गोंद कतीरा क्या है और उसके क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोंद बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। गोंद कई सारे प्रकार का होता है। यह दिखने में क्रिस्टल सफ़ेद और हल्का ब्राउन कलर का दिखता है। अलग अलग पेड़ का जो गोंद होता है उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे वात रोगों में कीकर या बबूल के पेड़ का जो गोंद होता है वह ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद गोंद के लड्डू बनाकर महिला को खिलाए जाते हैं, ताकि प्रेगनेंसी के बाद जो वात बढ़ता है, जो शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, जो मसल लूज पड़ते हैं, उसको टाइट करने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। बबूल का जो गोंद होता है वो बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है हड्डियों की मजबूती के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, मसल के दर्द के लिए। यह एक नेचुरल पेन किलर की तरह उपयोग में लाया जाता है। शरीर में जब भी वात बढ़ता है तो कई सारे प्रकार के दर्द होते हैं। ऐसी अवस्था में बबूल के या कीकर के गोंद के अगर लड्डू बनाकर खाए जाते हैं, या इसका अलग अलग तरीके से, जैसे नारियल, सूखा नारियल, इसके साथ पीस कर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर गोंद को मिक्स करके इस प्रकार से भी अगर आप बनाकर खाते हैं, जिसमें थोड़ा सा छुहारा डाला जाए, तो कई सारे प्रकार के या गोंद के लड्डू तो प्रचलित है ही। इस प्रकार से अगर खाते हैं तो दर्द की समस्या में बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अलावा आम का जो गोंद होता है यह रक्त शोधक माना जाता है, और स्किन की समस्या में आम का गोंद बहुत ही उपयोगी माना जाता है। मुहासे, फोड़ी फुंसिया, चेहरे पर झाइया, इस प्रकार की अगर समस्या है तो आम का जो गोंद है इसमें काफ़ी फायदा करेगा। इसके अलावा जो नीम का गोंद होता है ये भी काफ़ी उपयोगी होता है खून को साफ करने के लिए, रक्त शोधन के लिए नीम का गोंद बहुत ही उपयोगी माना जाता है। स्किन की समस्या में, बालों की समस्या में, और जो है शीघ्र पतन की समस्या में, इस प्रकार के कई सारी समस्या में नीम का गोंद जो होता है वो बहुत ही उपयोगी माना जाता है। और ये जो गोंद होते हैं ज़्यादातर यूज किए जाते हैं बबूल का गोंद, कीकर का गोंद, नीम का गोंद और आम का गोंद, क्योंकि पेड़ पे जहाँ पर भी कट लगता है वहाँ से एक लिक्विड बाहर आता है जो जम जाता है, जिसको हम गोंद कहते हैं। और ये आसानी से कहीं पर भी किराना स्टोर पे, पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो ये है गोंद। और गोंद कतीरा जो है वह गोंद कतीरा के पेड़ से ही इसको लिया जाता है, और इसको थोड़ा साफ करके एक क्रिस्टल की तरह चमकता है, ये कांच की तरह चमकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, और इसको जो लेने का तरीका है गोंद कतीरा को, उसको आप ले सकते हैं। 2 चम्मच गोंद कतीरा को रात को पानी में भिगो के रखिए, तो अगले दिन वो फूल जाएगा, उसका पेस्ट जैसा बन जाएगा, पूरी तरह से फूल जाता है। या यूज करने से 2-3 घंटे भी भिगो के रखेंगे तब भी चल जाता है। और फिर इसको 1 गिलास पानी में अच्छे से घोल कर थोड़ी सी मिश्री, नींबू उसमें मिला सकते हैं स्वाद के अनुसार, चाहे तो पुदीना भी थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है डालने की। तो इस प्रकार से आप इसको एक ड्रिंक की तरह बनाकर पी सकते हैं, या इसको किसी भी फलों के जूस में मिक्स करके भी पिया जाता है। इसको आप दही के साथ भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच गोंद कतीरा आप लेंगे तो ये आपके शरीर के अंदर की जितनी भी गर्मी है उस गर्मी को बाहर निकालने में बड़ा लाभ करेगा, और ये आप पुरुषों के रोगों में भी फायदा करेगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी फायदा करेगा। इसके अलावा शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से दाने आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऐसी अवस्था में भी ये जो गोंद कतीरा है वह आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा गोंद कतीरा जो है ये भी शरीर के दर्द में, मसल के दर्द में, हाई ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है उसमें भी ये काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्या में
यूरिन इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा येलो कलर का यूरिन आता है, यूरिन करते वक्त जलन होती है। इस समस्या में गोंद कतरा बहुत ही लाभदायक है। इसका ड्रिंक बनाकर अगर आप पीते हैं तो यूरिन की जलन में ये बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी लाभदायक होता है। गोंद कतरा अगर आप लेते हैं तो आपकी पाचन क्षमता जो है वो अच्छी हो जाती है। गोंद कतरा लेने से जो बहुत ज़्यादा जिनको भूख लगती है, जिसको भस्मा रोग कहा जाता है, उसमें भी ये काफ़ी फायदा पहुंचाता है। तो बार बार भूख लगने की जो समस्या है वे अगर है तो आप गोंद कतरे का यूज जरूर कीजिए, ये काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। और इसके साथ साथ गोंद कतरे का अगर आप यूज करते तो जो अनावश्यक वेट बढ़ा है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वो वेट घटाना चाहते हैं लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, इसकी वजह से वेट घट नहीं पाता है, वे भी अगर गोंद कतरा लेते हैं तो उनको बार बार भूख नहीं लगेगी, मीठा खाने का ज़्यादा मन नहीं करेगा, तो वेट घटाने में भी ये फायदा करेगा। जिस प्रकार से गोंद कतरा या गोंद के कई सारे फायदे हैं, उसी प्रकार से हर एक चीज़ के इफेक्ट होते हैं, तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप इसको हद से ज़्यादा लेते हैं तो यह आपको नुकसान करेगा। पेट में मरोड़, दर्द जैसी समस्या हो सकती है, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए इसका सेवन एक सीमित मात्रा में ही किया कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी गोंद और गोंद कतरा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।